हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज परसेंटेज का 13वां क्लास है और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। बस 2-3 दिन का लेक्चर और बचा है, फिर इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। बचे कुछ एक क्वेश्चन वो मिक्स में हो जाएंगे और आज ये पढ़ेंगे। और नए बच्चे अक्सर पूछ रहे थे सर 12th के बाद हम क्या करें। तो देखो, बहुत से लोग आए थे पूछने के लिए, तो बहुत से बोल रहे सर डीएड करेंगे और आईटीआई करेंगे और ग्रेजुएशन करेंगे। देखो, कोई भी चीज करना तो पड़ेगी आप लोगों को, पर अपनी क्वालिटी के हिसाब से करो। अब ये मत सोचो कि डीएड कर लेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी। डीएड एक एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल फॉर्म होता है। डीएड कर लेंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं टीचर का, तो उसके साथ तैयारी जरूरी है। देखो, डीएड में अगर 1 लाख रुपए फंसाएंगे तो फिर तैयारी भी जरूरी है। 1 लाख के समथिंग होती है डीएड, इसलिए डीएड करना चाह रहे हैं तो उसके साथ गवर्नमेंट की तैयारी जरूर करो। और आईटीआई में भी ऐसा ही है। अगर प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी बची ही नहीं है आईटीआई में, इसलिए आईटीआई करना चाह रहे हैं तो उसके साथ भी गवर्नमेंट की तैयारी करो। और ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और ये मत सोचना कि मतलब डीएड हो जाएगी ताकि बाद तैयारी करें। डीएड तो होती रहेगी और तैयारी भी जरूरी है। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि डीएड हो गई तो बच्चा गवर्नमेंट में लग जाएगा, मास्टर या बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी करनी पड़ेगी तुम्हें, तभी मास्टर बन पाएंगे। ऐसे नहीं है कि मतलब डीएड कर ली फिर घर बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं है डीएड करने का। अगर डीएड वास्तव में करना चाह रहे हैं तो फिर तो तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को गवर्नमेंट की। तो ये अपने पैसा खर्च करें, माँ बाप के पैसा फालतू नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भाई कोई भी चीज करना चाह रहे हैं तो उसका सोचो क्राइटेरिया। ऐसे नहीं डीएड बीएड कर लो, डीएड करके फिर रह जाए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तैयारी करना चाहिए लगातार। अगर डीएड करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह, नीट वगैरह भी कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसाइड करो। अब आप लोगों की क्षमता नहीं है डी मतलब एग्जाम निकालने की, तो फिर डीएड क्यों कर रहे हैं। फिर 10th पास और 12th पास की नौकरी देखो ना, डीएड के बाद क्यों देख रहे हैं। 10th बेस और 12th बेस पे भी नौकरी निकलती है, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, यही बताना चाह रहा हूँ। हर किसी का सजेशन अलग हो सकता है, मेरा सजेशन तो यही है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका पर्पज होना चाहिए। ये नहीं है कि डीएड कर रहे हैं फिर घर बैठ जाए तो कोई मतलब नहीं है। फिर तैयारी करनी चाहिए लगातार। आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई के साथ भी तैयारी करनी चाहिए। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके बाद भी तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए कौन सी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो तैयारी जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फिर टेक्निकल फील्ड चूज करो। और यही है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कराते हैं। देखो, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 यदि इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बताइए कि 2 वर्ष बाद इसमें कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल होते हैं। देखो, 5% का मतलब कितना होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। तो देखो, वृद्धि कर रहा है तो 20 से 21 हो गया। पर 2 साल के लिए कह रहा है तो ये 1 साल के लिए वृद्धि होगी, 2 साल के लिए कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो 2 साल के लिए कह रहा है तो फिर 20 से 21 हो गई। अब देखो, ये वर्तमान ये हो गई पहले की, और ये बाद वाली होगी वर्तमान। वर्तमान है या बाद वाली। अब यहां से देखो, ये दोनों का गुणा कर लो, 400 और 441। अब देखो, ये जनसंख्या दी है, कस्बे की जनसंख्या ये वर्तमान दी है। तो कस्बे की जनसंख्या कितनी दी है वर्तमान, 17,600 ये दी है। ये निश्चित राशि दी है और इधर कितनी दी है, इतनी। तो क्या पूछा है उसमें, एक की वैल्यू निकाल लो। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या देखो, या इधर से निकाल लो, यही तो पूछा 441 की वैल्यू। इसको काट लो, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 441 का वर्ग कर लो। इकाई का अंक देख लो, इकाई के अंक तो सब में ही एक है। 441 का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। एक का एक, 4 4 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, फिर गुणा लगाओ, 4 6 7 1 1, 4 और 4 8, दो देखो इकाई का अंक। यही ऑप्शन हो गया, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन आ गया। अब वो पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व इस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो, पहले की अब ये बात की निकल आई ये वाली। अब 2 वर्ष पूर्व इसी क्वेश्चन में करा रहा हूं मैं। 2 वर्ष पूर्व मतलब ये दी है 19,481 जी दी है। बाद की 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है तो यहां से तुलना कर दो 441 से, 441/400। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा जी। 441 से डिवाइड हो जाएगा 100%, 441 ही बार डिवाइड हो जाएगा। 4 का गुणा कर दो, 4 एकन 4, 4 चौक 16 की 6, 4 एकन 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, तो वही निकल जाएगा। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा,
नन हो जाएगा। ये तो प्रेजेंट की दी है, 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो यही 400 ही हो जाएगी, तो जिसका आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि वही होगी 2 वर्ष पूर्व की। ठीक है, और नहीं घटा के निकाल लो, नहीं आ रहा है तो घटा के निकाल सकते हैं। इसका आंसर देखो, एक बार और सही बता दूं मैं दूसरे क्वेश्चन का। 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है, प्रेजेंट की दी है, तो देखो कितना है इस 5% का मतलब 1/20 होता है, 20 से 21, 20 से 21, तो कितना हो गया 400 और 441। ठीक है, अब प्रेजेंट की जनसंख्या निकाल लो। प्रेजेंट की दी है जी, वर्तमान की कितनी दी है 400, तो 1764/400, और इसकी वैल्यू पूछी है 2 वर्ष पूर्व की, तो 2 वर्ष पूर्व की वही निकलेगी वो। तो देखो इस क्वेश्चन में घुमा दिया, एक ही क्वेश्चन में ले लें, इसलिए नन ऑप्शन हो जाएगा जी, 2 वर्ष पहले की है जी, प्रेजेंट का मतलब 2 वर्ष पहले की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे पास है, उस क्वेश्चन को देखो आप लोग। मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन को देखो, ये इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तु, दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से 10% की 10% की दर से ह्रास या कमी होती है। न राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, इसलिए कह रहा हूं, मैं समझने की कोशिश किया करो, राइटिंग कोशिश कर रहा हूं मैं सही लिखने की, फिर भी थोड़ी बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, मैं खुद मानता हूं इसको। वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या है? 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या है? ऐसे ही होगा, देखो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो किस 10% की कमी कह रहा है, 10 से 9, 10 से 2, 10 से 9। अब यहां देखो, ये 1000 आ गया, गुणा करेंगे तो ये 729 आ गया। अब ये देखो 729 रुपये दिया है, 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या है, तो ये वाला पूछा है, तो 1000 ही आ जाएगा। देखो 729 की वैल्यू दी है, 729/729, पूछा क्या है ये वाला 1000, तो आंसर कितना हो गया 1000। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, और ये जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। देखो उस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता दूं, देखो कितना था वो 17,664 था, 5% की वृद्धि कह रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, तो देखो 2 वर्ष पूर्व का मतलब x, 5% मतलब 21/20, 21/20 बराबर 1764। इसको काटेंगे 441 से, तो देखो काट दो, 441 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा जी, 4 बार कट जाएगा, तो 20 400 गुणा 4, यानी 16,000 के समथिंग आ जाएगा इसको दूसरे का उत्तर। ठीक है, 16,000 के समथिंग आ जाएगा, वो मैंने गलत बता दिया था, 2 वर्ष पूर्व पहले वाला, पहले का दूसरा क्वेश्चन का आंसर इतना आ जाएगा 16,000। ठीक है, देख लेना वो क्या मिस्टेक हो गई। तो देखो वैसे कैसे करेंगे, 20 से 21, 20 से 21, अब ये वाली दी है 400 की पूछी है, अब ये कितनी दी है 441 दी है, ये वैल्यू 1764, 441 00, और ये 400 की वैल्यू पूछी है, तो ये 4 बार कट गया, तो कितना आ जाएगा 16,000। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं उस वाले क्वेश्चन का, वो मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।